नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि थर्ड फेज के 95 सीटों का क्या है खेला। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरा फेज 95 सीटों पर मई 7 को होगा। 95 सीट 12 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें 10 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और यदि राज्य की स्थिति से देखेंगे तो असम 4 सीट, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7, गोवा 2, गुजरात 26, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 9, महाराष्ट्र 11, उत्तर प्रदेश 10, वेस्ट बंगाल 4, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव 2, जम्मू कश्मीर 1। यह है कुल 95 सीटों का जिस पे चुनाव होगा 7 मई को। सवाल है कि यह 12 राज्यों में यदि हम 2019 के हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो साफ साफ एडवांटेज नहीं, बिग एडवांटेज एनडीए के पक्ष में है। यानी 95 सीटों में से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2019 में एनडीए को मिला था 82 सीट, यानी 72 बीजेपी और 10 उसके एलआई, यानी कुल एनडीए को 82। और दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस को 4 सीट, यानी 95 में से 4 सीट, और उसके एलआई यदि हम एसपी को जोड़ दें तो 6 सीट और ना जोड़ें तो 4, यानी 95 में से कांग्रेस और उसके एलआई को मिला था 8 सीट। और अन्य के खाते में यानी 5 सीट, एक एआईयूडीएफ आसाम, 2 एसपी यदि हम अन्य के खाते में रखें, और 2 टीएमसी यानी 5 सीट। और यदि राज्यों की स्थिति देखें 12 राज्यों के, तो जिसमें आसाम है 4 सीट, जिसमें एक एआईयूडीएफ, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट बीजेपी को सपोर्ट करता था, यानी बीजेपी ने भी उसे लोकसभा चुनाव 2019 में समर्थन दिया था। दूसरा बिहार है, 5 सीट, जिसका आप देखेंगे तो 5 में से 3 सीट जेडीयू, 1 बीजेपी, 1 एलजेपी। यानी 2019 के ये तीनों एक साथ एलआई थे, अब पांचों के पांचों सीट एनडीए को मिला था। छत्तीसगढ़ 7 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 2019 में 6 सीट बीजेपी को मिला था और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को, वो है कोरबा। चौथा गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा, जिसमें एक कांग्रेस को मिला था साउथ गोवा और बीजेपी को मिला था नॉर्थ गोवा। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, जहां जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, यानी 2014 से, 2014 और 2019 गुजरात ने बीजेपी को 26 का 26 सीट दिया है। और अब की बार तो एक सूरत का सीट विदाउट कंटेस्ट ही बीजेपी जीत गई है। छठा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिसमें 14 पर दूसरे फेज में चुनाव हुआ। 14 सीटों पर मई 7 को होगा, जिसमें 14 के 14 लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी ने जीता था। 7वां स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, जिसमें 2019 में 8 के 8 सीट बीजेपी ने जीता था। जैसा कि आप जानते हैं
कि 2019 में 29 सीट है मध्य प्रदेश में लोकसभा के, 28 सीट बीजेपी ने जीता था और एक छिंदवाड़ा कमलनाथ के पुत्र यानी कांग्रेस ने जीता था। 8वां राज्य महाराष्ट्र में भी 11 सीटों पे लोकसभा चुनाव है, जिसमें एनसीपी को 3, बीजेपी को 4 और शिवसेना को 4। ये खाता है 2019 लोकसभा चुनाव का। और यदि 8वां राज्य देखें, नहीं 9वां राज्य देखें, उत्तर प्रदेश, जहां पे 10 सीटों पे लोकसभा चुनाव है, जिसमें 8 सीट बीजेपी को और 2 सीट सपा यानी समाजवादी पार्टी को मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। 10वां राज्य वेस्ट बंगाल, जहां पर 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, जिसमें टीएमसी ने जीता 2, बीजेपी 1 और कांग्रेस 1। यह परिणाम है 2019 लोकसभा चुनाव का। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, जहां पे दादर नगर हवेली का सीट इंडिपेंडेंट ने जीता था 2019 में, जिसने एनडीए को सपोर्ट किया, और दमन दीव सीट बीजेपी ने जीता था। और आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर, जहां पे अनंतनाग में लोकसभा चुनाव है 1 सीट पर, जो सीट 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता था। तो ये कुल मिला के 12 राज्यों का गणित है 2019 का। और यदि कुल गणित देखें आप कि 95 सीटों का लेखा जोखा क्या है, तो उस लेखा जोखा को आधार मान के आप अंदाज लगा सकते हैं कि होने वाले 3rd फेज में कैसा होगा खेला। देखिए, कुल सीटें जैसे मैंने बताया 95 सीट, बीजेपी 82 और उसके एलआई, नहीं बीजेपी माफ करेंगे, बीजेपी 72 और 10 उसके एलआई यानी एनडीए को 82 सीटें, और कांग्रेस को 4 और उसके एलआई को 4। यदि हम एसपी को भी इसमें जोड़ दें तो 6 हो जाएगा एलआई, कुल मिला के 10 सीट। और अन्य के खाते में एक एआईयूडीएफ आसाम और दूसरा टीएमसी 2, यानी 3 सीट, सपा जोड़ दें तो 5। अब यदि स्ट्राइक रेट के हिसाब से आप देखेंगे तो बड़ा ही, क्योंकि नंबर ही देख के आपको अंदाज लग गया होगा कि 95 में से एनडीए को 2019 में मिला था 82 सीट। सवाल उठता है कि एनडीए को रिटेन करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस को रिवाइव करना होगा, यानी सरवाइव करना है तो रिवाइव करना होगा। और अन्य के खाते में जैसे मैंने कहा एआईयूडीएफ मुस्लिम बहुल इलाका धुबरी से जीतते हैं, जब से चुनाव जीतते हैं, लड़ना शुरू किया धुबरी से, वो कभी हारे नहीं है। बंगाल में टीएमसी अन्य में है, जहां पे सीधे सीधे बीजेपी का टक्कर है टीएमसी से। कांग्रेस और लेफ्ट तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनेगी ऐसा लगता है। अब सवाल उठता है, ये जो पार्टी पोजीशन मैंने बताया कि एनडीए का इतना बड़ा चैलेंज, कांग्रेस का सर्वाइवल चैलेंज, टीएमसी का बंगाल में बीजेपी के साथ भारी टक्कर, सवाल उठता है क्या है खेला। तीसरा फेज बहुत बड़ा खेला है और देखिए उस खेला में होता क्या है, और उस खेला में होता क्या है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा जून 4 का। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और अंत में आपसे एक गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे हमारी प्रार्थना है, और उसी सब्सक्रिप्शन से हम आपसे सदा सर्वदा जुड़े रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, आप भी हमारे विचारों पे अपने विचार देते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।